धम्मो अधम्मो आकाशं दग्गम् एकैकमाह्यम् अनन्तानि यद्वाणी कालोपुगलजन्तवो धर्मो अधर्मो आकाशं द्रव्यम् एकैकमाख्यातम् अनन्तानि च द्रव्याणि कालपुद्गलजन्तव कालपुद्गलजन्तव। आठवीं गाथा। इसमें 6 द्रव्यों का संख्यात्मक निरूपण, 6 द्रव्यों की संख्यात्मक निरूपणा की गई है। उसके संख्या के संबंधित विवेचन किया गया है। जैन दर्शन में जैन दर्शन शास्त्रियों ने, तत्वदर्शा महाज्ञानी तीर्थंकर भगवंतों ने 14 पूर्वधारी महान ज्ञानवंत आत्माओं ने जो ये षड दर्शन की निरूपणा की है, षड दर्शन का विवेचन किया है कि समग्र संसार, समग्र दुनिया, ये सारा विश्व, ये सारा ब्रह्मांड, इसमें मूल रूप में 6 द्रव्य हैं। ये 6 द्रव्य का ही फैलाव है और वो 6 द्रव्य ऐसे हैं जो कभी नष्ट नहीं होते, जो कभी खत्म नहीं होते, जो हमेशा से हैं, रहेंगे और आगे भी कभी उनका अंत होने वाला नहीं है। ऐसे 6 द्रव्य हैं जिनको शाश्वत तत्व कहा गया है, अजर अमर तत्व कहा गया है। तो ऐसे 6 द्रव्य, इसमें धम्म अधम्म आकाश काल पुद्गल और जंतु, ऐसे 6 द्रव्य हैं। ये 6 द्रव्य ही संसार के मूल कारण हैं और सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, सारा लोक इसके अंतर्गत समाहित हो जाता है। तो ऐसे 6 द्रव्यों का जो वर्णन किया, उसका यहाँ पर संख्यात्मक विवेचन शास्त्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं। छह द्रव्यों में धम्मो अधम्मो आकाशम, धम्म अधम्म और आकाश जो द्रव्य है, पदार्थ है, वस्तु है, वो द्रव्यम, ये जो द्रव्य है, धम्म द्रव्य अधम्म द्रव्य आकाश द्रव्य, इक्किकमायम माने ये एक एक हैं। ये संपूर्ण दुनिया के अंदर, संपूर्ण लोक में अंत से आखिर तक, नीचे से ऊपर तक
जहाँ तक भी ये ब्रह्मांड है वहाँ तक ये उपलब्ध हैं, क्योंकि जहाँ पर ये रहते हैं उसी को लोक कहा जाता है। और एक एक कमायम माने ये एक ही हैं, एक एक ही हैं, इसमें दो नहीं है। जैसे नरक में धम्म तत्व अलग हो, स्वर्ग में अलग हो, मनुष्य गति में अलग हो, एक एक ग्रह में अलग हो, अलग अलग ग्रहों में अलग हो, ऊर्ध्वलोक में अधोलोक में अलग अलग हो, ऐसा नहीं है। जो धम्म द्रव्य है, अधम्म द्रव्य है और आकाश द्रव्य है, ये तीनों ही द्रव्य एक एक कम मायम सारे लोक में एक एक ही हैं, जो संपूर्ण लोक के अंदर परिव्याप्त हैं। मतलब कहीं पर भी इसका विभाजन नहीं है, ये जो टूटे हुए नहीं हैं, ये आपस में एक दूसरे से भिन्न है, ऐसे नहीं है। ये संपूर्ण लोक के अंदर एक ही धम्म तत्व, एक ही अधम्म द्रव्य और एक ही आकाश द्रव्य फैले हुए हैं। ये जो है एक एक माने एक एक इनका स्वरूप है और संपूर्ण लोक में एक ही रूप में वो फैले हुए हैं। और अनंताणी दब्बाणी और अनंतानंत भेदों में जो द्रव्य है वो काल, पुद्गल और जंतु। काल, पुद्गल, जंतु। काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य, ये तीन जो द्रव्य हैं ये अनंताणी दब्बाणी, ये अनंत की संख्या में है। इनकी इतनी बड़ी संख्या है। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो संसार का रहस्य है, ये जो अलग अलग जो परूपणाएं हैं, अब इन चीजों को ये इतना गहन विषय है, इतना गहरा विषय है तत्व दर्शन, और इतना सूक्ष्म विषय है, इसमें कोई कोई महापुरुष पहुंच सकते हैं, कोई कोई ज्ञानी इसको जान सकते हैं, कोई कोई महान साधना करने वाले संपूर्ण साधक वही जो है इस तह तक पहुंच सकते हैं। वरना तो जिसने जैसा सुना, बार बार सुना, उसी के ऊपर विश्वास करके चलता है। लेकिन योगानुयोग जो सत्य दर्शन है, ज्ञानियों का दर्शन है, तीर्थंकरों का दर्शन है, सर्वज्ञ सर्वज्ञों का दर्शन है, और उस दर्शन में अगर हम चलते हैं तो उसमें संपूर्ण रूप से ज्ञान न भी हो तब भी कुछ न कुछ तो ऐसा होता है, आदमी अनेक प्रकार के पापों से बच सकता है, विनाश होने से बच सकता है, दुर्गति होने से बच सकता है। क्योंकि अगर जानता भी नहीं है, उसका अनुभव भी नहीं है, उसने गहरा भी नहीं उतरा है, लेकिन कम से कम सत्य की शाखा को तो पकड़ा हुआ है, उस सत्य की शाखा के अंदर तो लटका हुआ है। जब सत्य की शाखा के ऊपर लटका हुआ है तो भले ही उसको उतना पूरा ज्ञान भी न हो, तब भी उस सत्संगत का, उन महापुरुषों के ज्ञान का, उनके पास रहने का कुछ ऐसा प्रभाव होता है। ये आत्मा संसार में रुलने से, संसार में बर्बाद होने से, अपमानित होने से, उसमें से उसका बचाव भी हो जाता है। जैसे कि एक छोटे से उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं। आइंस्टीन नाम के एक बड़े वैज्ञानिक हुए, अद्भुत वैज्ञानिक। वो पता नहीं उसके दिमाग में कितना ज्ञान भरा हुआ है, कितनी जिज्ञासाएं भरी हुई हैं। ऐसे सैकड़ों चीज़ों की, सैकड़ों चीज़ों का आविष्कार आइंस्टीन ने किया। ऐसी रोशनी दी, मतलब हर समस्या के तह में जा करके कुछ न कुछ नई चीज ढूंढ करके लाना। आइंस्टीन बोले तो आधुनिक विज्ञान है, इसके जन्मदाता के रूप में बोला जा सकता है।
इनका विज्ञान जगत के अंदर अभूतपूर्व जो योगदान है। और वैज्ञानिक ही वैज्ञानिकों को पैदा करता है जो इनके पास रहे। इन्होंने न मालूम कितने वैज्ञानिक पैदा किए। तो आइंस्टीन और इतनी ख्याति थी, इतना मान सम्मान था, इतना आदर सत्कार था, दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के देश उनको बुलाते थे। कोई बहाना मिले, कोई मौका मिले, कोई चांस मिले, उनको ऐसा रहता था सर आइंस्टीन को बुलाएं, उनके दर्शन का मौका मिलेगा, उनको सुनने का मौका मिलेगा, नया मार्गदर्शन हमारे को मिलेगा। तो ऐसे आइंस्टीन जिस समय किसी दूर देश प्रदेश में किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तो ड्राइवर के साथ बात हो रही थी। तो उनके ड्राइवर ने कहा, साहब आप जो भी बोलते हैं, जो भी आप भाषण देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और आपका भाषण मैं इस तरह से लगनपूर्वक सुनता हूँ, बड़ी दिलचस्पी के सुनता हूँ और करीबन आपके भाषण मुझे को याद है और मैं बोल भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए बराबर मैं सुनता हूँ। वैसे मुझे और कुछ तो ऐसा आता नहीं है, लेकिन आपके पास रह करके, आपको सुन करके काफ़ी कुछ मैं बोल सकता हूँ। तो ऐसी पारस्परिक बात चल रही थी और ड्राइवर था तो घर परिवार का ही आदमी था वो। तो आइंस्टीन बोले कि आज जो है ना, आज का जो विषय है, आज जिस विषय में बोलने के लिए हमारे को निमंत्रण भेजा गया है, फिर तो बखूबी तुम बोल सकते हो उसमें। उन्होंने कहा बोल सकता हूँ, ऐसा करना आज तुम ही भाषण दे देना। ड्राइवर कहने लगा, नहीं साहब ऐसा नहीं है, अब आपको निमंत्रण आया है, आपकी जगह आपका सेवक मैं भाषण दूँ, ऐसा थोड़ी हो सकता। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आज के कार्यक्रम में तुम ही भाषण दोगे। उन्होंने कहा साहब मेरे को थोड़ी बुलाया है, मेरे को सुनने के लिए थोड़ी आए, नहीं आज तुम आइंस्टीन बनोगे। तो ड्राइवर कहने लगा साहब आप मजाक करते हैं मेरे से। उन्होंने कहा मजाक नहीं है, आज के तुम खुद आइंस्टीन बनो और एक आइंस्टीन के रूप में, मेरे रूप में तुम जो है उसके अंदर भाषण दो। ये समझ लो तुम्हारे को ही बुलाया गया, तुम ही आइंस्टीन। तो वो ड्राइवर भी बड़ा हक्का बक्का रहा, वो भी कहने लगा सर आप मजाक करते हैं। उन्होंने कहा मजाक नहीं, किसी को पता लगे कुछ लगे तो ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, ये तो चीटिंग हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जहाँ मैं जा रहा हूँ इस इलाके के लोग मेरे को जानते ही नहीं, मेरे को पहचानते भी नहीं, कभी मैं यहाँ आया भी नहीं, और मैंने भी उस इलाके का नाम पहली बार सुना है और वो लोग भी पहली बार मेरे को बुला रहे हैं, कोई जानता तो है नहीं, इसलिए तुम आइंस्टीन बन जाओ और मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाता हूँ और आज का सारा कार्यक्रम तुम्हारा, आज तुम ही बोलोगे। और ड्राइवर तो मना करता रहा, लेकिन आइंस्टीन ने उनको तैयार कर लिया। दुनिया भर के स्वागत का कार्यक्रम था, दुनिया भर के लोग वहाँ पर एकत्रित थे, दुनिया इकट्ठी हो रही थी। वे वैज्ञानिक आइंस्टीन पधार रहे हैं, उनके दर्शन हैं, आज इस विषय के ऊपर भाषण करेंगे, उनको बोलना है, उनको सुनने का मौका मिलेगा। खुशी का माहौल था, उत्साह चरम सीमा के ऊपर था। जिस समय स्वागत हुआ, भरपूर स्वागत हुआ, और उस समय आइंस्टीन अपने गाड़ी चला रहे थे और ड्राइवर को उन्होंने आइंस्टीन के रूप में बैठाया हुआ था। सभा में गए, बड़ा भारी स्वागत सत्कार हुआ और आइंस्टीन का जो ड्राइवर था वही आइंस्टीन के रूप में आज जो है बोलने के लिए, भाषण देने के लिए, उस विषय का विवेचन करने के लिए स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ।
और सुन सुन करके वो भी इतना होशियार हो गया था, सुन सुन करके इतना, उसने भी बड़ी लगन से सुन सुन करके इतना याद कर लिया था उसने जो बोला। अब जिस समय बोला तो ऐसा बोला, बार बार बीच बीच में खूब तालियां बजने लगी, खूब जयकारे लगे, खूब तालियां बजी। ये समझ लो आइंस्टीन बोलते तो भी इतने तालियां नहीं बजती हैं जितना कि उसके ड्राइवर बोलने पर तालियां बजती रही। जितना आइंस्टीन बोलते थे, जितने आनंद से लोग सुनते थे, जितने तालियां बजती थे, उससे भी ज्यादा तालियां बजी और ज्यादा मान सम्मान प्राप्त किया उनके ड्राइवर ने। वो ड्राइवर भी उनके पास रह करके जैसे संगत में रहते ऐसा होशियार हो गया था, ऐसा जानकार हो गया था, ऐसा टॉपिक ऐसे पर मिला करके बोलता था। वो आइंस्टीन भी सोचने लगे बाकी बहुत अच्छी तरक्की हुई है इसकी। और जिस समय ये तो हुआ, खूब मान सम्मान हुआ और खूब तालियां बजी और खूब आदर सत्कार हुआ। लेकिन उस सभा में से एक प्रोफेसर खड़ा हुआ, आखिरी के अंदर एक प्रोफेसर खड़ा हुआ, बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उस इलाके का बड़ा माना हुआ। और उस संचालक ने कहा फलानी जगह के प्रोफेसर साहब हैं, वो आइंस्टीन साहब से कुछ जो अपने जिज्ञासा करना चाहते हैं। अब जिस समय ये बात हुई तो आइंस्टीन का जो ड्राइवर था, आइंस्टीन बन करके दिया था, वो कांपने लगा अंदर से। वो सोचने लगा वे प्रोफेसर और मैं ड्राइवर, और बोल तो गया, लेकिन अगर ये प्रोफेसर वो जवाब सवाल करने के लिए खड़ा हो रहा है और उसका जवाब ना दे सका तो मारे जाएंगे, तो बड़ा भारी घोटाला हो जाएगा। वो बेचारा बड़ा परेशान। और स्टेज की तरफ से ये हुआ भाई आइंस्टीन साहब से प्रोफेसर साहब फलाने कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं वो अपने जो है जिज्ञासा करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। और वो खड़े होकर के पूछने जिस समय लगा, ये बेचारा इसकी बड़ी हालात खराब हो गई। और सुनना अलग बात है, सुन करके बोलना अलग बात है, लेकिन वास्तव के अंदर ज्ञानी होना तो बिल्कुल अलग चीज़ है। एकदम अनुभव से गुजरना तो अलग चीज़ है। अब आइंस्टीन का बोला हुआ उसका ड्राइवर बोल सकता था, ये बात अलग है, उसने अच्छे तरह से रखा, ये भी बात अलग है। लेकिन वो आइंस्टीन तो नहीं हो सकता, जो आइंस्टीन की तरह ज्ञान तो उसके पास नहीं हो सकता, उसकी तरह की योग्यता तो नहीं हो सकती, उसकी तरह से सब कुछ तो बतला नहीं सकता। अब जो उसके पसीने जिस समय छूटने लगे और उस प्रोफेसर ने बड़े लायरे से पूछा कि सापेक्षवाद, जो सापेक्षता का सिद्धांत है, सापेक्षवाद का सिद्धांत है, उस संबंध में ऐसे ऐसे प्रश्न मेरे मन के अंदर है, इनका समाधान क्या है। जिस समय ये पूछा तो आइंस्टीन का ड्राइवर हक्का पक्का रह गया। लेकिन उसी समय वो जो आइंस्टीन के पास रहता था, कभी ऐसी घटना घटी थी, अचानक अगर ऐसा होता है तो वो कैसे उत्तर देते थे, ये भी उसके थोड़ा ज्ञान में आ गया। उसने एकदम जो है बड़े स्वाभिमान के साथ ही जिस समय उनको संबोधित करते कहा, भाई सापेक्ष के संबंध में आपने जो बातें रखी है ना, क्या इतनी सामान्य सी बातें हैं, क्या इतनी छोटी सी बातें आप फलानी जगह के प्रोफेसर हैं, आपको समझ में नहीं आई। ये तो मेरा ड्राइवर है बाहर खड़ा हुआ, वो ड्राइवर है, उस ड्राइवर से पूछ लो, वो ड्राइवर ही बड़े आराम से आपको बतला देगा। इतनी सी बात के लिए इतना पूछने की क्या जरूरत, वो ड्राइवर से पूछ लो, उसमें वो बता देगा आराम से। जिस समय ये बात हुई उसने अपने आप को बचा लिया। वो ड्राइवर तो आइंस्टीन ही था और उसको तो जो भी पूछे तो उसका समाधान होना ही होना था। लेकिन ऐन मौके के ऊपर उसकी बुद्धि काम कर गई, उसने आइंस्टीन को ही याद किया। उन्होंने कहा गुरुजी आपका ही तो मैंने किया हुआ है, आज तो बड़ी समस्या हो गई। उसके दिमाग में बात आ गई और उसने एकदम जो उसको कहा, भाई वो प्रोफेसर को कहा, भाई आपको सापेक्षता का इतना सा भी नहीं आता, उसके ये रूप भी नहीं आते, आप मेरे ड्राइवर से पूछ लो, बड़े आराम से बतला देगा। बात ऐसी खत्म हो गई।
और पूछना चाहना जो था उन्होंने पूछा, और आइंस्टीन ने तो जवाब अच्छी तरह से देना ही था। बात खत्म हो गई, लौटे तो उस समय उस ड्राइवर ने आइंस्टीन से चरण छू करके कहा, साहब आज तो बड़ी मुसीबत होगी, आपका सुनना बात अलग है, लेकिन आज अगर भेद खुल जाता तो बड़ी बुरी बात हो जाती, लोगों के ऊपर कितना गलत असर पड़ता, लोग हमारे को क्या समझते, कैसी बात हो जाती। उन्होंने कहा नहीं, तुमने संभाला ना, बुद्धि का प्रयोग किया, विवेक का प्रयोग किया और बात को संभाला, घबराए नहीं और परेशान नहीं हुए। और तुमने ये भी तो सीखा है ना, एकदम सामने कोई परेशानी आती है, एकदम सामने मुसीबत आ जाती है, एकदम सामने कोई बड़ा जय समस्या पैदा हो जाती है तो आदमी घबरा जाता है, तो हार जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने आई, लेकिन तुम घबराए नहीं, तुम मलिन नहीं हुए, तुम परेशान नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, उसी आत्मविश्वास के साथ इतनी अच्छी तरह से कहा, भाई तुम्हारे को इतनी सी भी बात नहीं आती, इतनी बात तो हमारे ड्राइवर से तुम पूछ कर के खुलासा कर लो। तुमने जो साहस के साथ, धैर्य के साथ काम लिया है ना, ये बहुत बड़ी बात तुमने सीखा है और अपने आप को वास्तव में योग्य बनाया है। तो बात तो आई गई हो गई, लेकिन जो ज्ञान है, जो दर्शन है, जो सिद्धांत हैं, अगर वो सही सिद्धांत हैं, महापुरुषों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा प्रतिपादित हैं, तो उस रास्ते के ऊपर चलते हुए उसका परिणाम कभी बहुत गलत क्या करता नहीं आता। लेकिन जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, एक व्यवस्था बनाई जाती है, एक दर्शन बनाया जाता है, उसके अंदर हम अभिमान से, कोई अभिमान से बनाता है, कोई जो गर्व के कारण बनाता है, मैं विद्वान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई दूसरे के ऊपर हुकूमत करने के लिए बनाता है। तो ऐसे जो सिद्धांत बनाए गए उसमें दिमाग तो बहुत लगाया जाता है और उसको पक्का भी बनाया जाता है, लेकिन फिर भी उसका परिणाम कभी ना कभी तो बहुत गलत भी क्या करता है, निकलता है। जो असत्य तो कभी ना कभी असत्य के रूप में कोई ना कोई समस्या क्या करता है, पैदा करता ही रहता है। इसलिए सही सिद्धांतों को लेकर के चलना, सही चीज को स्वीकार करके चलना, ये लंबे समय तक सुखी और सफल होने के लिए और स्वयं पर कल्याण के लिए परम आवश्यक है। आज हमारे देश में करीबन 80% लोग, 75 से 80% लोग हमारे देश के जो मूल निवासी हैं, हमारे देश के जो पहले से यहाँ पर निवास करने वाले हैं, यहाँ से स्वदेशी हैं, वो करीबन इस समय 75 से 80% लोग जो एससी, एसटी और ओबीसी के नाम से जाने जाते हैं, इनकी जनसंख्या आज हमारे देश में एससी, एसटी, ओबीसी की जो जनसंख्या है, ये पूरी जनसंख्या अगर मिला दी जाती है, इनको एकत्रित किया जाता है, तो ये करीबन 80% हो जाते हैं। लेकिन आज एससी, एसटी, ओबीसी 80% देश की जनता में ये जागरूकता आ रही है, ये भावना फैल रही है, ये सोच फैल रही है कि हम हिंदू नहीं हैं। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, क्षत्रिय, वैश्य कहते हैं, आर्य कहते हैं, अपने को बड़ा कहते हैं, देश का संचालन करने वाली जो लोग कहते हैं, उन लोगों ने हमारे को गुलाम बना करके रखा, दास बना करके रखा, हमारे साथ अन्याय और अत्याचार किया। ये जो आज 80% जनता के मन के अंदर ये भावना पैदा हो रही है, ये क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि जिसको सनातन धर्म कहते हैं या जिसको ब्राह्मण धर्म कहते हैं, उसके अंदर वर्ण व्यवस्था लागू कर दी। उसमें जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का विभाजन कर दिया, और विभाजन कर दिया वो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें
शूद्र के प्रति अन्याय अत्याचार किए गए, छुआछूत की प्रवृत्ति उसके अंदर बना दी गई, और उसके अंदर भी भेद परभेद करके जातिवाद को इतना अंदर तक घुसा दिया गया, छुआछूत की इतनी भयंकर स्थिति पैदा कर दी गई, आपस के अंदर इतनी बुरी तरह से लड़ा दिया गया, जिससे सदियों तक लोग लड़ते रहे। सदियों तक लोग इस जातिवाद के भयंकर गर्त के अंदर पड़े रहे और उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता रहा। आज 80% लोग जो एसटी, एससी और ओबीसी के लोग हैं, वो ये सोचने के लिए बाध्य हो रहे हैं कि हमारे को हमेशा हिंदू कहा गया, भारतीय धर्म वाला कहा गया, हिंदू धर्म के अंतर्गत हमारे को रखा, हम हिंदू धर्म कहाँ है, हमारा धर्म तो है नहीं। तो हमारे लिए ये कहते हैं इनका सिद्धांत है, इनकी पुस्तक में लिखा हुआ है, जो शूद्र है वो यज्ञ नहीं कर सकता, वो शूद्र है, पूजा नहीं कर सकता, वो शूद्र है, मंदिर के अंदर जा नहीं सकता, वो शूद्र है, आराधना साधना नहीं कर सकता, वो शूद्र है, वो वेद नहीं पढ़ सकता, जो शूद्र है अच्छे ग्रंथों का प्राणायाम नहीं कर सकता, सत्संग के अंदर नहीं गा सकता। जब हम उसको पढ़ ही नहीं सकते, जो हिंदू धर्म के जो वेद हैं, हिंदू धर्म के जो सिद्धांत हैं, हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, उनकी परंपरा, धर्म परंपरा, जब उसको पालने का अधिकारी हमारे अंदर नहीं है, तो हम हिंदू कैसे हो गए? ये सोच जो है बढ़ रही है। ये छुआछूत की जो घृणा की प्रवृत्ति सिद्धांतों के अंदर दिया, उसको एक दर्शन बना दिया, सिद्धांत बना दिया, उसका भयंकर दुष्परिणाम सामने आ रहा, उसका भयंकर दुष्परिणाम सामने आ रहा। 80% लोग ये सोचने के लिए बाध्य हो रहे हैं कि हमारे को शूद्र कह करके जो सारे अधिकारों से हमारे को वंचित किया गया, हमारे ऊपर एक गुलामी जैसा जो व्यवहार करते रहे, तो हम हिंदू काहे के हो गए? हिंदू कैसे हो गए? हम उस धर्म के लिए क्यों लड़े? उस धर्म के लिए क्यों आगे बढ़े जिसने हमारे को जो है अन्याय अत्याचार किया, जिसने हमारे को छुआछूत करके जो है पीछे धकेल दिया, हमारे को पढ़ने की जो है अधिकार नहीं दिए, हमारे को अच्छा पहनने का अधिकार नहीं दिया, अच्छा खाने पीने का अधिकार नहीं दिया, आगे बढ़ने का अधिकार नहीं दिया, मूलभूत अधिकार हमारे छीने गए। और ऐसे धर्म को हम अपना धर्म कैसे माने जब वो धर्म ही हमारे को अछूत मानता है? ये जो है विचारधाराएं बढ़ रही हैं। ये सोशल मीडिया में ये चीज इतना वायरल है, इतना वायरल है। आज अभी 80% लोग हिंदुत्व के लिए नहीं लड़ेंगे, राम के लिए नहीं लड़ेंगे। अगर ये भारतीय संस्कृति जो बना करके रखी है उसका आड़ में ये नहीं आएंगे, उसके विरोध के अंदर जाएंगे, तो ये सिद्धांत रहेगा, ये सब विनाशी होगा। क्योंकि इसमें बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी कमियां हैं। सिद्धांत तो है, जो ब्राह्मणों ने सिद्धांत बनाया, जो उस समय लागू किया, उसके अंदर खामियां बहुत है, उसमें वैज्ञानिकता कम है, उसमें जो कल्पनाएं वगैरह ध्यान ध्यान वो चीज इतनी भरी हुई है। तो आज के पढ़े लिखे समाज में जो एसटी, एससी, ओबीसी, जिनको पढ़ने का लिखने का कोई अधिकार नहीं था, आज पढ़ लिख गए, वैज्ञानिक बन गए, विद्वान बन गए, और वो सोचते हैं, अब विचार करते हैं, तो हिंदू धर्म के प्रति उनकी जो विश्वसनीयता थी, उसके प्रति जो वफादारी थी, वो वफादारी बिल्कुल खत्म होती चली जा रही है। अब ये इतना बड़ा समाज अगर इस धर्म से कट जाता है तो उसका अस्तित्व क्या रहेगा? तो कभी कभी सिद्धांतों के अंदर जो असलियत नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, संभाव नहीं होता, सद्भावना नहीं होती, ऐसे सिद्धांत भले कितने मजबूत बनाए जाएं, लेकिन वो कभी न कभी जाकर के ध्वस्त हो जाते हैं।
तो जैन दर्शन और जैन सिद्धांत, जैन पद्धति, जैन सोच इतना मजबूत है और इतना यथार्थ के धरातल पर है और इस तरह मानव मात्र को लेकर के चलने वाला है। भेदभाव और हिंसा, अन्यता, अन्याय, अत्याचार उस सिद्धांत के अंदर तो कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा सिद्धांत है जैन सिद्धांत, जैनाचार, इसलिए लंबे समय से चल रहा है और आगे भी लंबे समय तक जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, जैसे लोगों के अंदर वैज्ञानिकता बढ़ेगी, जैसे लोगों के अंदर विचार बढ़ेंगे, जैसे लोगों के अंदर एक इंसानियत की भावना बढ़ेगी, वैसे वैसे जैन दर्शन अपने आप में बहुत प्रमुखता से लोकप्रिय होते चले जाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से यथार्थता है, पूरी तरह से वैज्ञानिकता है, सर्व कल्याण की भावना है। ऐसे सिद्धांत हैं जिसके अंतर्गत ये 6 द्रव्यों का वर्णन किया गया है। धम्मो अधम्मो आकाशम, ये एक एक द्रव्य के रूप में है और इसी तरह से काल, पुद्गल और जंतव ये अनंत अनंत द्रव्य के रूप में। और यही सार संक्षेप है, इनके माध्यम से ही ये सारा संसार का निर्माण हुआ है। और ये सारे संसार को समझना हो तो इन 6 द्रव्यों को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। जिसने 6 द्रव्यों को अच्छी तरह से समझ लिया, समझ लो सारा संसार उसने अच्छी तरह से समझ लिया। तो इस प्रकार ये सिद्धांत की यहाँ पर परिपूर्ण चल रही है। आगे इसके विषय में जो बातें कही गई हैं, जो बातें सामने आई है, उसको हम संक्षेप में आप लोगों के समक्ष आगे रखने का प्रयत्न करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।